हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर। अभी अभी एक टेस्ट हमने लिया आपका, ठीक है। तो बहुत सारे लड़कों ने तो सही जवाब दिया। उनका 15 सेंटेंस दिया था बेटा, 15 में 15 सही। कुछ का 14 है और कुछ का 13 है। उसमें कुछ ऐसे भी विद्यार्थियों ने जवाब लिखा जो केवल 10 ही सही। नहीं, ये से पाठक संतुष्ट नहीं। पाठक का फार्मूला है कि 15 में 15 आना चाहिए, ठीक है। हमें मालूम है जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हो सब जो वाक्य दिया गया था सब बना लोगे, लेकिन हमने बयाना लिया है कि आपको एनडीए में क्वालिफाई करेंगे। एयरफोर्स वगैरह की बात छोड़ो, एसएससी फिसएससी सब लंठाई है। सीधे जो है एनडीए में आपका सिलेक्शन हम कराना है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत कुछ नहीं बेटा, केवल अभ्यास। आज से 35 साल पहले जब हमने पढ़ाना शुरू किया तो एक लड़का था अभिषेक गुप्ता, सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज में पढ़ता था। उसको फेल कर दिया गया छवाई में। तो जब छवाई में फेल हो गया तो बहुत निराश हुआ। तो उसने कहा सर जी हम पास हो गए कि फेल। तो फेल और पास का महत्व होता था। तो हमने उसको चेक किया। हमने कहा बेटा तुम इंटर चाहे पास हो चाहे ना हो, लेकिन तुम्हारा एयरफोर्स में सिलेक्शन 100%। आज की बात नहीं कर रहा, 35 साल पहले की बात कर। अभिषेक गुप्ता निराला नगर में रहता था। तब हमने वही पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि वो बच्चा जो है बहुत तेज है। तो तेज जो आपके अंदर जो तेजी है उसको सकारात्मक रूप देना। वो सकारात्मक रूप कैसे आएगा? आप बना तो सभी लोग हैं। तो होता ये था कि जब हम इधर वाक्य बोलते थे तो सभी लड़के लिखने लगते थे, लेकिन वह बिना लिखे जवाब दे देता था कट से। इस प्रकार का गुण आपके अंदर हम पैदा करना चाहते थे। यानी कि वाक्य देखो तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं हो, यही होगा ये होगा। तो इसके लिए कुछ आप हमें मालूम है कि हमने 25 सेकंड आपको दिया है। तो 25 सेकंड अभी पहली शुरुआत है, कम है। आप कम से कम 30-35 सेकंड हमको देना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। हम आपको घोड़ा बनाना चाहते हैं। तो जब हम टाइम फिक्स कर देंगे, थोड़ा कम लेके चलेंगे, तब आपके अंदर तेजी, अरे जल्दी करो नहीं, तब जाकर के आप उसको कवर करवाएंगे। तो 25 मिनट तो अभी है, 25 सेकंड तो अभी है। अब जब ज़्यादा सही जवाब आने लगेंगे तो हम उसको 20 सेकंड करेंगे। फिर उसके बाद हम उसको 15 सेकंड पे लेंगे, और 10 सेकंड आते आते कोई माइक बच्चा आपको छू नहीं सकता। आप टॉप पहुँचो बेटा, यह पाठक स्टाइल है, ठीक है। तो वो अभ्यास को कराना पड़ेगा ना। हमने आपको सब कुछ दे दिया, अब उसको कितना रमा करना है, तीर कैसे चलाना है, यह विद्यार्थी को अभ्यास करना पड़ेगा ना। तो आप उसके लिए परेशान न हो। बहुत से लड़के कह रहे हैं कि अब और भी टेस्ट दिए, ये टेस्ट लगातार होते रहेंगे, ठीक है। जिस दिन हम देंगे एक दिन पहले बता देंगे कल आएगा, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। तो आप लोग जो है उससे परेशान न हो। अभी इंटर पढ़ रहे हो और ये सोचो कि इंटर का इम्तहान देने के पहले आप उसके योग्य बन जाओ, यानी कि एनडीए के। इंटर का भी फॉर्म भरना और एनडीए का भी फॉर्म भरना, ठीक है। इंटर का रिजल्ट बाद में आएगा, एनडीए में सिलेक्शन पहले होगा। अभी 2 लड़कों के नाम बताया बेटा, मयंक यादव, मनीष सिंह, 2 लड़कों का हुआ। इसी साल की बात कर रहे हैं। इसके पहले कितने हुए उसको अब हमको याद नहीं है भाई। सबका नाम अभी जल्दी में हुआ इन लोगों का, इसलिए याद है इनका नाम, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, हमारी वो स्टाइल है, वो आप केवल अभ्यास करते रहो, समझ रहे हो। तो आइए बेटा, हम इस समय पढ़ रहे हैं क्या? सिंथेसिस। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में 2 हेड पढ़ चुके हैं।
अब पूरे एपिसोड देखना, तभी जाकर के आपको ज्ञान होगा बेटा। वाक्य बना लेना बहादुरी नहीं है, वाक्य कैसे बन रहा है यह जान लो, यही ज्ञान बेटा। आपको पढ़ाया नॉमिनेटिव सूट, दूसरा पढ़ाया इन्फिनिटिव, तीसरा पढ़ाया पार्टिसिपल, पढ़ा दिया। बस केवल अब आपको तरीका हमको बताना बस, यानी कि आपके अंदर से भय क्या करना, दूर करना। तो कॉपी खोल लिया, हाँ, हेडिंग पढ़े ना ऊपर पार्टिसिपल। तो बोलो पार्टिसिपल माने क्या होता है बेटा? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय है क्या चीज, ये समझा? क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगता है दैट इज कॉल्ड कृदंत प्रत्यय। लिखा कर समझाया होगा। पार्टिसिपल बनाने के लिए जरूरी क्या है बेटा? वर्ब। वर्ब से पार्टिसिपल बनती है, क्योंकि उसका नाम है कृदंत प्रत्यय। पार्टिसिपल बनने के बाद यह काम किसका करती है बेटा? विशेषण का। है वर्ब लेकिन काम करेगी किसका? विशेषण का। ना बेटा, पार्टिसिपल कितने प्रकार की बेटा? 3 प्रकार की। कॉपी में देखते रहो। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल माने क्या होता है बेटा? वर्तमान का कृदंत प्रत्यय। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या अर्थ रखती है? करके अथवा हुए। पास्ट पार्टिसिपल माने भूत का कृदंत प्रत्यय। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का नाम ही क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। यह पूरे अंग्रेजी ग्रामर में अर्थ क्या रखती है बेटा? हुआ, हुए, हुई। परफेक्ट पार्टिसिपल पूर्ण कृदंत प्रत्यय कैसे बनती है? हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे यार, परफेक्ट में हैव नहीं लगाते हो? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में हैव नहीं आता है? तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्शन देता है ना। हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थ रखता है क्या बेटा? के बाद अथवा के पश्चात। इसके अलावा हमने आपको 4 प्रश्न कराया, 4 जवाब। सेंटेंस अपने आप बन गया बेटा। लड़के का प्रश्न था, गुरुजी कहता कहां भी देखना, किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगी? तो आगे जवाब लिखा बेटा, दोनों वाक्यों में जो कार्य पहले हो रहा होगा उसी से पार्टिसिपल बनेगी। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? समझा चुके? कितने वाक्य? 2 वाक्य। वर्ब कितने? 2 वर्ब। कार्य कितने? 2 कार्य। अगर दोनों कार्य करीब करीब एक साथ हो रहे हैं तो क्या लगाओगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक कार्य पहले हो गया, दूसरा कार्य काफी देर बाद हुआ, लेकिन दोनों कार्यों में संबंध हो, क्या लगा के आओगे? पास्ट पार्टिसिपल। कितने वाक्य? 2 वाक्य। वर्ब कितने? 2। कार्य कितने? 2। एक कार्य पूर्णतया समाप्त, दूसरा उसी के आगे शुरू, लेकिन दोनों कार्यों में कोई संबंध न हो, क्या लगा के आओगे? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब प्रश्न नंबर 3, वह पार्टिसिपल कैसे बनती है? तो बताया था आपकी जबान होना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बना लेंगे। बनाने के बाद वह बनी हुई पार्टिसिपल कहाँ रखेंगे? जवाब दिया बेटा, जिस वाक्य से पार्टिसिपल बनी है वर्ब से बनी होगी ना यार, दिमाग लगाओ। उसका कर्ता बचा होगा, वह कर्ता मूल वाक्य में जहां कहीं है उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद। यही समझा बेटा? चले शुरू करें। तो हेडिंग डालो आज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। अर्थ रखती है क्या? करके अथवा हुए। ऐसे नया पन्ना नोट कर लो, ठीक है? यह प्रेजेंट, अब नाम से समझो बेटा। प्रेजेंट माने वर्तमान। जिस देखो इधर वर्तमान टेंस नहीं लिखा बेटा, वर्तमान लिखा है। जिस समय यह कार्य हो रहा है उसी समय यह भी कार्य हो, ऐसी स्थिति में हम लगाएंगे क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है? जैसे कहा बेटा, he drew his sword
उसने अपनी तलवार निकाली। ही रस्ड एट हिज एनिमी, वह अपने शत्रु पर टूट पड़ा। उसने अपनी तलवार निकाली, वह शत्रु पर क्या हो गया? टूट पड़ा। बताइए इन प्रश्न नंबर 1 किस वाक्य से पार्टिसिपल बनेगा? जो कार्य पहले हो रहा होगा। पता करो इन दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ। पहले उसने तलवार निकाली, पहले अटैक किया, तलवार निकाली, तो जो कार्य पहले होगा उसी से पार्टिसिपल बनेगी। घेर दिया। प्रश्न नंबर 2 कौन सी पार्टिसिपल लगेगी बेटा? बताया अगर दोनों कार्य करीब करीब एक साथ हो रहे हैं तो लगाना पड़ेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा बताओ बेटा, जैसे तलवार निकाली वैसे शत्रु की ओर टूट पड़ा कि 4 दिन बाद? बोलो, यह इधर तलवार निकाली, शत्रु पर टूट पड़ा, इसका मतलब दोनों कार्य करीब करीब क्या हुए? साथ साथ, तो लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रश्न नंबर 3 वह प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? ड्रू। ड्रू की फर्स्ट फॉर्म ड्रॉ में लगा दो क्या? आईएनजी। ड्राइंग हिज स्वर्ड बन गया। अब ये जो बना, ध्यान सुनो, इसको कहाँ फिट करोगे ये भी ध्यान रखना, क्योंकि कंपटीशन में भी आता है। जो बनी पार्टिसिपल है उसको अंधी न मारो, कहीं लगा दो। उसके लिए नियम था कि जिस चौथा प्रश्न किस वाक्य वह बनी हुई पार्टिसिपल कहाँ रखोगे, यही चौथा प्रश्न है। तो जिस वाक्य से यह पार्टिसिपल बनी है, इसी वाक्य से बनी है ना, उसका कर्ता क्या? ही। यह ही मेन वाक्य में कहीं न कहीं होगा। मेन वाक्य हुआ, तो जहां पर है उसी के ठीक पहले अथवा उसी के ठीक बाद। पढ़ा बेटा, बन गया। ड्राइंग हिज स्वर्ड ही रस्ड एट हिज एनिमी। नहीं आ सुन, या ही ड्रू, ही कामा लगा देना यहां पे, ही कामा ड्राइंग हिज स्वर्ड रस्ड एट हिज एनिमी। अपनी तलवार निकाल करके, खींच करके वह शत्रु पर क्या हो गया? टूट पड़ा। कोई कठिन बता दो, पक्का? वाह, ऐसे हिंदी लिख के आया तुम्हारे ट्रांसलेशन में, 10 नंबर का ट्रांसलेशन आता है तुम्हारा ना, वहां लिख के आया कि अपनी तलवार खींच करके वह शत्रु पर टूट पड़ा। तो आप कहोगे वह शत्रु पर टूट पड़ा है तो बना लेंगे, ये क्या लगा है? तो यही लगी है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ड्राइंग हिज स्वर्ड ही रस्ड एट हिज एनिमी। यानी जो आप वाक्य जोड़ें उसकी हिंदी भी आपको आनी चाहिए। यह पढ़ने का फायदा होगा। ऐसा नहीं वाक्य बना दिया तो वाक्य बनाइए, उसका अर्थ भी समझिए क्या है। नोट कर लिया? इसे कहा बेटा, ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। ही टुक मच फूड, उसने हचक के खाना खाया। वह भूखा था, उसने हचक के खाना खाया। यही तो अर्थ है बेटा। प्रश्न नंबर 1 किस वाक्य से पार्टिसिपल बना होगा? जो कार्य पहले होगा। पहले भूखा था, पहले हचक खाना खाया। तो पहले भूखा था ना, जो कार्य पहले हुआ उसी को घेर दिया। वाक्य पहले नहीं तो वही फंसा देंगे। ये जो कार्य पहले हुआ उसको घेर दिया। प्रश्न नंबर 2 कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? अगर दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ है तो लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। जिस समय भूखा था उसी समय हचक खाना खाया, जब पेट भरा था तब खाया। यानी भूखा होना और खाना खाना दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हुए, लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है बेटा? ये लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। तो दिमाग लगाओ स्टूडेंट हो यार, इस पूरे वाक्य में क्रिया क्या है, कार्य क्या है? क्रिया क्या है? अरे क्रिया माने कार्य, तो कार्य क्या है बेटा? क्रिया क्या है? वाज ही है बेटा। हंग्री तो एडजेक्टिव है, ही जो है प्रोनाउन है, तो क्रिया क्या है? वाज। तो वाज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? बी। पढ़ा चुके, टेंस में पढ़ा चुके, उसको पढ़ लो। बी, उसमें लगा दो क्या? आई बीइंग हंग्री। रटो नहीं कोई चीज, बीइंग क्या हुआ समझा ना?
इज एम आर वाज वर, इज में एनजी लगाओ, बीइंग, एम में एनजी लगाओ, बीइंग, आर में एनजी लगाओ, बीइंग, वाज में एनजी लगाओ, बीइंग, वर में एनजी लगाओ, बीइंग। इसका मतलब इज एम आर वाज वर की मूल वर्ब क्या होती है? बी। तो बीइंग हमने लगा दिया क्या? आईएनजी। तो बन गया बीइंग हंग्री, बन गया। अब इसको फिट कहां करोगे? करता क्या होता? ही। जहां पे है उसी के ठीक पहले तो उसी के ठीक बाद। पढ़ो बेटा, बन गया बीइंग हंग्री ही टुक मच फूड। कोई कठिन है क्या? बना लोगे? गुड, नोट कर लिया? कैसे नहीं आएगा यार, इनके बाप को आना पड़ेगा, तुम चिंता क्या करते हो? आएगा, 100% आएगा। इसे कहा बेटा टर्न टू द राइट, you will see the post office। यह वाक्य है, दाहिनी ओर मुड़ो तुम्हें पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा। ठीक है, बताइए पोस्ट ऑफिस कब दिखाई देगा? दाहिनी ओर जब मुड़ोगे। इसका मतलब दाहिनी ओर मुड़ना और पोस्ट ऑफिस दिखाई देना, दोनों कार्य करीब करीब क्या होंगे? साथ साथ। किस वाक्य से पार्टिसिपल बनाओगे? जो कार्य पहले होगा। पहले दाहिनी ओर मुड़ोगे, पहले पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा। ये कार्य पहले हुआ, घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हैं तो लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या होता है? टर्न। टर्न में लगाओ क्या? टर्निंग टू द राइट। अब इसको कहां फिट करोगे? जो बनाया इसमें तो करता है नहीं। तो यह इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का करता क्या होता है? यू। यह हमेशा छुपा रहता है, यह यू जो है छुपा हुआ है। तो इसका करता क्या हुआ? यू। तो जहां यू जहां है उसी ठीक पहले तो उसी के ठीक बाद लगा दो। बड़ा बड़ा बन गया। टर्निंग टू द राइट यू विल सी द पोस्ट ऑफिस। दाहिनी ओर मुड़ करके तुम्हें क्या मिलेगा? पोस्ट ऑफिस मिलेगा। पक्का? एक और बताते हो। अब 3 वाक्य लेकर चलते हैं। भरभाव ने पूरा एपिसोड देखोगे तब सारी कुंजी समझ में आएगी, नहीं तो रटने वाले विद्यार्थी बन जाओगे बेटा, कुछ आपको आता नहीं, तब फिर हमारी बेइज्जती हो जाएगी। यानी पूरा एपिसोड देखोगे तभी आपको फायदा, इसका लाभ मिलेगा। हमारी बात सुनो। अभी तो देखो, अब तीसरा वाक्य जैसे कहा बेटा, he raised his gun, he raised his gun, he took aim, he shot the tiger। देखो बेटा, ये 3 वाक्य यार। he raised his gun, he took aim, he shot the tiger। उसने अपनी बंदूक उठाई, उसने लक्ष्य लिया, उसने चीते को मार दिया। 10 वाक्य आ जाएं, आपको डरना जरा सा भी नहीं, आपको समझना है। और जल्दी जल्दी 2-2 वाक्य करके हम जोड़ेंगे। सबसे पहले इन दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। अब बताइए, ही रे, अब पता करना पड़ेगा इन दोनों में कौन कार्य पहले हुआ ना। जो कार्य पहले होगा उसी से पार्टिसिपल बनेगी। उसने अपनी बंदूक उठाई, उसने लक्ष्य लिया। तो बताइए, पहले बंदूक उठाई कि पहले लक्ष्य लिया? पहले बंदूक उठाई ना। तो जो कार्य पहले हुआ उसी को हमने घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगे गुरुजी? तो जैसे ही बंदूक उठाई वैसे ही लक्ष्य लिया कि 4 दिन बाद लिया? बोलो, वैसे ही लक्ष्य लिया ना। इसका मतलब दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हैं तो लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? रेज्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? रेज में लगा दो क्या? आईएनजी, रेजिंग हिज गन। अब ये जो आपने बनाया रेजिंग हिज गन, इसको कहां रखोगे? इसका करता क्या? ही देखो मेन वाक्य में है, जहां पर है उसी ठीक पहले लगा दो। क्या बन गया बेटा?
रेजिंग हिज गन। अब रेजिंग हिज गन, ये दो वाक्य हमने जोड़ दिया। अब ये दो वाक्य जोड़ करके एक वाक्य बन गया। रेजिंग हिज गन ही टुक एम। अर्थ क्या हुआ? अपनी बंदूक उठा करके उसने लक्ष्य लिया। ठीक है। और ही शॉट द टाइगर, तो मूल वर्ब क्या है? ही टुक एम। अब बता करो कि इन दोनों में कौन कार्य पहले हुआ? बताइए। पहले लक्ष्य लिया, पहले चीते को मार दिया, पहले लक्ष्य लिया ना, तो यह कार्य पहले हुआ। देखो यह कार्य पहले हुआ, इन दोनों कार्यों में यह कार्य पहले हुआ। घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्ट इस पर लगेगी? जैसे लक्ष्य लिया वैसे ही मारा कि मारे कि ना मारे, मारे कि ना मारे, मारे कि ना, ऐसा क्या? यानी जैसे लिया खट उसने मार दिया, यानी दोनों कार्य करीब करीब क्या हुए? साथ साथ हुए। लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एंजी। अब बताइए इसमें वर्ब नाम की चीज क्या है? टुक। टुक की फर्स्ट फॉर्म टेक। टेक में लगाओ क्या? टेकिंग इन। पक्का? तो अब ये बन गया। अब रेजिंग हिज गन उधर टेकिंग इन, इसका करता क्या बेटा? ही। तो ही काट दो, ही मेन वाक्य में होगा। देखो ये है, इसी पहले पूरा जो बनाया लगा दो। अरे ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव लगा देते हैं। एंड से जोड़ो चाहे सीधे, क्या बनेगा? रेजिंग हिज गन कामा टेकिंग एम कामा। पढ़ो, बन गया। रेजिंग हिज गन टेकिंग एम ही शॉट द टाइगर। बंदूक उठा करके लक्ष्य लेकर के उसने चीते को मार दिया। अब ऐसे हिंदी आई कि बंदूक उठा करके लक्ष्य ले करके उसने चीते को मार दिया, तो आप कहोगे उसने चीते को मार दिया है तो पास्ट इनफिनिट टेंस से बना लेंगे। लेकिन ये क्या लगा है? तो ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आ गया होगा समझ? पक्का? तो कोई चीज रटना नहीं चाहिए बेटा, समझना चाहिए। वाक्य बन गया रेजिंग हिज गन टेकिंग एम ही शॉट द टाइगर। एक और देखो, कैसे नहीं आएगा यार, आना पड़ेगा इनको। समझ आ रहा है बेटा पूरी बात? कोई भी एपिसोड आप अंत तक देखोगे तभी जाकर के उसकी गूढ़ता समझ में आएगी। अच्छा बताओ, गुरु जो है शुरू में सारी कुंजी बता देता है क्या? है ना? कब बताता है बेटा? लास्ट में बताता है बेटा। इसलिए पूरा एपिसोड यह नौटंकी की नाच नहीं है, यह शिक्षा है बेटा। इसको अगर हम शुरू में ही आपको बताने की कोशिश करेंगे तो आपको कठिन लगेगा। इसलिए आप पाठक स्टाइल बहुत सरल सी है बेटा। हाँ बस, तो पूरा एपिसोड अभी देखो। अभी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे थे, वाक्य शुरू लगा रहे थे। अब देखो कहाँ लगाते हो, अब पूंजी बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए बेटा ऐसे कहा, और जो कंसेप्ट दिया है वही है, वो जो 4 पॉइंट है वही मैंने कहा बेटा। आई साई लड़की, अरे घर यार, सी वाज क्रॉसिंग द रोड, मैंने एक लड़की देखा वह सड़क पार कर रही थी। बताइए इन दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हो रहा था? मैंने एक लड़की देखा वह सड़क पार कर रही थी। मैंने एक लड़की देखा, क्या होगा बेटा? यहां खड़े हैं पाठक, आपको पढ़ा रहे हैं, मैंने एक लड़की देखा और वो सड़क है, वो सड़क है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने एक लड़की देखा वह सड़क पार कर रही थी। तो देखो कोई सड़क पार कर रहा है तब तो देखोगे ना, यानी सड़क पार करने का काम पहले हो रहा था, यह कार्य पहले हो रहा था। घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? देखो लड़की का सड़क पार करना और मेरा देखना दोनों कार्य करीब करीब क्या है? साथ साथ। लगेगी क्या बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। तो बताइए इस पूरे वाक्य में वर्ब क्या है, कार्य क्या है? क्रॉस। ये देखो क्रॉस, तो लगा दो, इसी में लगाओ एनजी। अब यहाँ वाज नहीं है, ही वाज हंग्री, वहां पीछे भी अजय, ही वाज हंग्री में वर्ब क्या थी? वाज। लेकिन ही वाज क्रॉसिंग में कार्य क्या है? क्रॉस। तो क्रॉस में लगेगा क्या? एनजी। वाज की कोई जरूरत नहीं है, क्रॉसिंग।
द रोड। बना लिया। अब ये जो बना इसको कहाँ रखो, इसका करता क्या है सी। और ये सी जो है मेन वाक्य में कहीं कहीं होगा। कहाँ पे बेटा, यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ, ये है। सी कौन है, ये है गर्ल है। अरे गर्ल के लिए सी आया ना, तो अब इसको पहले न रखना, कहाँ रखना बाद, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है बेटा, तो ऑब्जेक्ट हम प्रायः बाद में रखते हैं। तो पढ़ो बनिया, आई सा ए गर्ल क्रॉसिंग द रोड। मैंने सड़क पार करते हुए एक कन्या को देखा। नहीं ऐसा नोट कर लो। देखो अभी अब अगर ये कहते हो क्रॉसिंग द रोड आई सा गर्ल, इसका मतलब सड़क मैं पार कर रहा था। इस वाक्य में सड़क कौन पार कर रही थी, सी। तो सी की विशेषता है ना क्रॉसिंग द रोड, यही लगेगा, और कहीं लगाओगे तो गलत रहेगा। पक्का। एक और से कहा ए हंग्री फॉक्स saw some bunches of grapes. A hungry fox saw some bunches of grapes. दूसरा वाक्य है they were hanging from a vine. वाइन मान लता, वह एक लता से लटक रहे थे। क्या ढोड़, एक भूखी लोमड़ी ने अंगूर के कुछ गुच्छों को देखा। वह एक लता से लटक रहे थे। बताइए, पहले लटक रहे थे, पहले देखा। लटक रहे थे ना, जो कार्य पहले हुआ उसको हमने घेर दिया, ये कार्य पहले हुआ। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? गुच्छों का लटकना और लोमड़ी का देखना, दोनों कार्य करीब करीब क्या है, साथ साथ हैं। लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या होता है? हैंग। तो हैंग में लगा दो क्या? हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। अब ये जो बना, इसको कहाँ रखोगे, यही सोचना बेटा। इसका करता क्या है? दे किसके लिए है बेटा? फॉक्स के लिए है, ग्रेप्स के लिए है, अंगूरों के लिए है ना। तो यह हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन का करता क्या है? दे जो है किसके लिए है? ग्रेप्स के लिए है। और चूंकि ऑब्जेक्ट है तो सीधे बाद में लगाना, पहले नहीं। पढ़ो बन गया बेटा। ए हंग्री फॉक्स सॉ सम बंचेज ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। स्टाइल देखो बेटा, एक भूखी लोमड़ी ने लता से लटकते हुए अंगूर के कुछ गुच्छों को देखा। कोई कठिन हो बता दो बेटा, पक्का समझ रहा ना? जैसे कहा बेटा, हाँ बेटा, अगला वाक्य देखिए। जैसे कहा बेटा, प्रिया विटनेस्ड ए शो ऑफ 3 dolls. Priya witnessed a show of 3 dolls. They were talking in a strange language. वह एक विचित्र भाषा में बात कर। क्या लिखा बेटा? प्रिया ने 3 गुड़ियों के एक दृश्य को देखा। वह विचित्र भाषा में बात कर रही थी। मान रहे पाठक प्रिया ने 3 गुड़ियों के एक दृश्य को देखा। वह विचित्र भाषा में बात कर रही थी। तो पहले विचित्र भाषा में बात कर रही थी, पहले आपने देखा, बात कर रही थी ना। तो जो कार्य पहले हुआ उसी को हमने घेर दिया। विटनेस माने देखना, गवाह नहीं होता, विचित्र ना देखना, तो घेर दिया। अब प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल होगा? देखो, दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हो रहे हैं। प्रिया ने गुड़ियों के एक दृश्य को देखा। वह आप विचित्र भाषा में बातें कर रही थी। तो विचित्र भाषा में बात कर रही थी उसी समय देखा ना। इसका मतलब दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हैं। लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज।
ना बेटा। अब आगे जो बना है इसको कहाँ रखो, इसका करता क्या, दे किसके लिए, प्रिया के लिए, डांस के लिए, डांस के लिए ना बेटा। तो यह पूरा भाग सी डांस के बाद लगा दो, पढ़ो बन गया बेटा। प्रिया विटनेस्ड ए शो ऑफ 3 dogs टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज। प्रिया ने विचित्र भाषा में बात करते हुए 3 गुड़ियों के एक दृश्य को देखा। विटनेस में देखा, पक्का आ गया समझ में। एक और देखते हैं, कैसे नहीं आएगा यार, इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आएगा क्यों नहीं, इनके बाप को आना पड़ेगा। इसे कहा बेटा, ए स्नैक बाइट द बॉय। दूसरा वाक्य है, ही वॉज स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड इन द गार्डन। ये 2 वाक्य। ए स्नैक बाइट द बॉय, एक सांप ने लड़की को चबा लिया। ही वॉज स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड इन द गार्डन, वह बगीचे में जमीन पर लेटा हुआ सो रहा था। बताइए बेटा, इन दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ? पहले लड़का सो रहा था, पहले सांप ने आग चबा लिया। अरे सो रहा था ना, यानी कि जो कार्य पहले हुआ उसी को हमने घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? तो जिस समय लड़का सो रहा था उसी समय सांप ने काटा, यानी दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हैं। लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट पार्ट में आईएनजी। इस वाक्य में कार्य क्या है? सोना। तो स्लीप में लगाओ क्या? आईएनजी। स्लीप, स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड इन द गार्डन। ठीक है। अब ये जो बनाया आपने, इसको कहाँ रखो? इसका करता क्या है? ही कौन है? बॉय। बॉय के तुरंत लगा दो, बड़ा बन गया। ए स्नैक बाइट द बॉय स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड इन द गार्डन। बड़ा वाक्य हो गया। एक सांप ने बगीचे में जमीन पर सोते हुए लड़के को चबा दिया। कोई कठिन है क्या? पक्का बना लोगे? आप देखो बेटा, हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल से तीन वाक्य जोड़े जा रहे हैं। कितने वाक्य? 3 वाक्य। प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम लोग 3 वाक्य जोड़े जा रहे हैं। जैसे कहा बेटा, और सब आए बेटा। जैसे कहा, राधा सा ए टाइगर। दूसरा वाक्य है, द टाइगर वाज ड्रिंकिंग वाटर। चीता पानी पी रहा था। सी रैन अवे, वह भाग खड़ी हुई। यह 3 वाक्य होता। राधा ने एक चीता देखा, समझ रहे हो बात? चीता पानी पी रहा था। पहले तो जोड़ो, इन जल्दी हो नहीं, दोनों वाक्य को जोड़ोगे। राधा ने एक चीता देखा, वह चीता पानी पी रहा था। तो पहले पानी पी रहा था, पहले देखा। देखो इधर, ये देखो, शेर है, पानी पी रहा, राधा ने देखा, यानी पीने का काम, पानी पीने का काम पहले हो रहा था। जो कार्य पहले हो रहा था उसी को घेर दिया, घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? चीता पानी पी रहा, उधर से राधा ने देखा, दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हुए ना। लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट पार्ट में दी। तो क्या बना? ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। अब ये जो बना, इसका करता क्या है? टाइगर। टाइगर मेन वाक्य में है, जहां पे है उसी, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, बाद में लगाना। पढ़ो बन गया। यह ड्रिंकिंग वाटर पूरा कहाँ चला गया? यहाँ पे। ठीक है। राधा साय टाइगर ड्रिंकिंग वाटर। अब इसकी कोई जरूरत है? ये ड्रिंकिंग वाटर यहाँ गया। राधा ने पानी पीते हुए एक चीते को देखा। सी रन वे, वह भाग खड़ी हुई। तो पहले देखा कि पहले भागी? बोलो, पहले देखा, यानी यह पूरा वाक्य जो है पार्टिसिपल बनेगा। पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? जैसे ही देखा वैसे ही भागी, 4 दिन बाद भागी।
जैसे देखा वैसे भागी, इसका मतलब लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा बेटा? सीइंग ए टाइगर। अब आगे ये भी लिख दो, ड्रिंकिंग वाटर। है। अब ये जो आपने बनाया ना, इसको कहाँ रखोगे? राधा। करता राधा है, राधा कहाँ है? सी की जगह क्या लगा दो? राधा। सी की जगह राधा कर सकते हो ना, बड़ा बन गया पूरा। अब ये जो बनाया है इसको यहाँ पहले लगा सकते हो और बाद में भी, तो आप पहले लगा दें, सब्जेक्ट के रूप में है, बड़ा बन गया। सीइंग ए टाइगर ड्रिंकिंग वाटर राधा रन अवे। पानी पीते हुए चीते को देखकर राधा भाग खड़ी हुई। पक्का नोट कर लिया? क्या बना बेटा? सीइंग ए टाइगर ड्रिंकिंग वाटर राधा रन अवे। जैसे कहा बेटा, I was crossing the battle. I was crossing the battlefield. I saw many dead soldiers. ठीक है। दूसरा वाक्य है, they were lying beside the footpath. Beside the फुटपाथ। वह फुटपाथ के बगल में पड़े हुए थे। ये 3 वाक्य क्या? पहले जल्दी आओ नहीं तो जोड़ो। आई वॉज क्रॉसिंग द बैटलफील्ड, मैं युद्ध क्षेत्र पार कर रहा था। मैंने कई मरे हुए सिपाहियों को देखा। ठीक, तो बताइए आप पहले क्रॉस कर रहे थे जो क्षेत्र के, पहले आपने मरे हुए सिपाहियों को देख लिया। क्रॉस करे, बैटलफील्ड था, क्रॉस कर रहे थे, मरे हुए सिपाहियों को देखा। इसका मतलब यह कार्य पहले हो रहा था। अब जिस समय मैं पार कर रहा था उसी समय सिपाहियों को देखा। इसका मतलब दोनों कार्य करीब करीब साथ साथ हैं, तो लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। कैसे बनते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी क्या है? क्रॉस। क्रॉस में लगाओ क्या? क्रॉसिंग द बैटलफील्ड। नोट। अब ये जो बना इसको कहाँ रखो? इसका करता क्या है? आई मेन वाक्य में जहां पर उसी पे लगा दो, बन गया। 2 वाक्य जुड़ गए। क्रॉसिंग द बैटलफील्ड आई सॉ मेनी डेड सोल्जर्स। अब युद्ध क्षेत्र पार, अर्थ हुआ युद्ध क्षेत्र पार करते हुए मैंने कई मरे हुए सिपाहियों को देखा। तीसरा वाक्य है, दे वेयर लाइंग बिसाइड द फुटपाथ। वह फुटपाथ के बगल में पड़े थे। तो बताइए कौन पड़े थे? अरे सिपाही लोग। तो दे वर लाइंग, दे वर काट दो, लाइंग यही प्रेजेंट पर्सन है, बन गई ना। कहाँ लगा दोगे? दे कौन है? सोल्जर्स। सोल्जर्स के बाद बड़ा बड़ा बन गया। क्रॉसिंग द बैटलफील्ड आई सॉ मेनी डेड सोल्जर्स लाइंग बिसाइड द फुटपाथ। आ गया होगा सुन। क्या अर्थ होगा? युद्ध क्षेत्र पार करते हुए मैंने फुटपाथ के बगल में पड़े हुए मरे हुए कई सिपाहियों को देखा। बन गया। एक और, अब ये लास्ट बताने जा रहा हूं। यानी कि हम 3-3 वाक्य नहीं 5-5 वाक्य जोड़ सकते हैं, नहीं 10-10 वाक्य जोड़ सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो हम बना रहे हैं वो क्या है? सही है। जैसे कहा शी वॉज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रही थी ना। दूसरा वाक्य है, शी मेट हर सहेला, सहेला माने बॉयफ्रेंड। शी वॉज गोइंग टू दिल्ली, शी मेट हर बॉयफ्रेंड। तीसरा वाक्य, ही वॉज वेटिंग फॉर ए ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। ये बन गए 3 वाक्य है। तो पहले दो जोड़ो। सी वॉज गोइंग टू दिल्ली, वह देखो इधर, सी वॉज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रही थी। वह
तो हमने पता किया बेटा कि दोनों में से कौन कार्य पहले हो रहा है। तो सी वॉज गोइंग टू दिल्ली, यह कार्य पहले हो रहा है, और सहेला से मिलने का काम रास्ते में हुआ या बाद में हुआ। ठीक है, तो इसी से पार्टिसिपल बनेगी। प्रश्न नंबर 2, कौन सी पार्टिसिपल लगेगी? उसका दिल्ली जाना और सहेला यानी मित्र से मिलना, बॉयफ्रेंड से मिलना, दोनों कार्य करीब करीब क्या है, साथ साथ हैं, इसलिए लगेगी प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। तो वर्ब क्या है? गो। गो में लगा दो क्या? आएंगी। गोइंग टू दिल्ली। अब ये जो बना इसको फिट कहाँ करो? करता क्या है? सी। सी मेन वाक्य में उसी पहले लगा दो। ठीक है, तो बन गया गोइंग टू दिल्ली सी मेट हर बॉयफ्रेंड। दिल्ली जाते हुए वह अपने बॉयफ्रेंड से मिली। दूसरा वाक्य है ही वॉज वेटिंग फॉर ए ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। वह प्लेटफॉर्म पर गाड़ी का इंतजार कर रहा था। ये लिखा है। तो बताइए पहले मिली कि वह पहले इंतजार कर रहा था? अरे वो खड़ा इंतजार कर रहा था ना, तब ये मिली ना। इसका मतलब यह कार्य पहले हो रहा था। उसका इंतजार करना और यानी कि इनका बॉयफ्रेंड का इंतजार करना और उस लड़की का मिलना, दोनों कार्य करीब करीब क्या हुए? साथ साथ। लगेगी क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जी ये प्रोग्रेसिव फॉर्म लगेगी बेटा, लेकिन इसको अब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता हो इसे वेटिंग फॉर ए ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। अब ये जो हमने बनाया इसका करता क्या बेटा? ही कौन है? सी है, बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड के बाद ऑब्जेक्ट ने बाद में लगा दो। पढ़ो, बन गया बेटा पूरा यहाँ से। अब ये पूरा काट दो और ये काट दो। पढ़ो, बन गया गोइंग टू दिल्ली सी मेट हर बॉयफ्रेंड वेटिंग फॉर ए ट्रेन एट द प्लेटफॉर्म। दिल्ली जाते हुए वह प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी का इंतजार करते हुए अपने बॉयफ्रेंड से मिली। ये लिखा। तो ये हमने आपको बताया बेटा किसके बारे में? प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं? और दूसरी चीज बताते हैं बेटा कि हम इतना ज्यादा आपको रमा कर देंगे कि आप देखते ही भर में सारे वाक्य बना लोगे। ठीक है, अब अगला एपिसोड कल हम बताएंगे, यानी कि जो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, यह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आपको सलाह देते बेटा कि आपको समझ आ गया। तो जो आपके स्कूल के विद्यार्थी हैं, स्कूल के जो दोस्त यार हैं, उन सब में यह कह दो कि पाठक जो है सीधे पढ़ा रहे हैं, आप उसका लाभ लें। ग्रामर के लिए टाइमिंग है 9 बजे रात और लिटरेचर के लिए है शाम 5 बजे। ठीक है, यह रोज का सिस्टम है, आप उसका लाभ लें, नहीं तो बाद में पछताएंगे। ठीक है, ओके।